जय हिंद। आज अपन समझने वाले हैं सोशोलॉजी। आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है सोशोलॉजी, और सोशोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है सोसाइटी। तो आज अपन उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब सोसाइटी बेसिकली होती क्या है, तो सोसाइटी एक स्कॉलर है मैकाइवर, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी एक वेब है किसका, सोशल रिलेशन का। किसका, सोशल रिलेशन का एक वेब है जो हमेशा चेंज होता रहता है। क्या बोला उन्होंने, एक तो वेब है सोशल रिलेशन का और ये हमेशा चेंज होता है, मतलब डायनेमिक्स रहती है। यहाँ पे ना इंडिविजुअल को यहाँ पे बेसिक यूनिट माना गया है। क्या पे इंडिविजुअल है ना, उसको बेसिक यूनिट माना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की है। और चलिएगा डेफिनेशन मैकाइवर के देखते हैं 1937 में। ऑल्सो डिफाइन एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग वेयर एन इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ इट। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि एक तो वेब है सोशल रिलेशन का, और दूसरी चीज़ ये डायनेमिक रहती है। सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे पहले इन एशियन टाइम की बात करें तब की सोसाइटी कुछ और थी, तो मिडाइवल पीरियड की टाइम की बात करें तो सोसाइटी कुछ और थी। अब इन मॉडर्न डेज़ की बात करें तो सोसाइटी कुछ और है, और अभी भी रेगुलरली चेंज होती ही जा रही है सोसाइटी, ठीक है ना। अलग अलग सोसाइटी में क्या बदलाव देखे जा रहा है। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल रहता है, एक व्यक्ति रहता है, उसको ना बेसिक यूनिट माना गया है सोसाइटी का। क्या, बेसिक यूनिट। और इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हु आर लिंक टुगेदर यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक सिस्टम एंड कस्टम्स, राइट्स एंड लॉज एंड हैव अ कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे सोशोलॉजी की डेफिनेशन खत्म। अब देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ये अपनी इंडियन सोसाइटी है ना, वो मल्टी एथनिक सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। कोई ब्राह्मण हुए, कोई यहाँ से देखिए ना आप, जेंडर SC ST OBC अलग अलग क्या रहते हैं, एथनिक क्लास के अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, पार्शियन, जी क्या अलग अलग कास्ट का वही क्या है। अपनी इंडियन सोसाइटी क्या है, मल्टी एथनिक सोसाइटी। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी। अब मल्टी लिंगुअल सोसाइटी क्या है, ये अपने इंडिया में अलग अलग तरीके के भाषा वाले लोग रहते हैं। जैसे नॉर्थ में कश्मीरी चलेगी, साउथ में तेलुगु, इधर गुजराती, मराठी हुई। ठीक है, यहाँ पे बुंदेली, बघेली, मालवी, हरियाणवी, पंजाबी, ये क्या अलग अलग लैंग्वेज है ना इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी। पहला का हुआ मल्टी एथनिक, दूसरा मल्टी लिंगुअल, और तीसरा हुआ मल्टी क्लास। अब क्लास का क्या मतलब है, तो क्लास वही अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। यहाँ पे अंबानी जैसे लोग भी रहते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे सबसे लोअर क्लास के लोग भी रहते हैं, जो अपनी ना जो बेचारे बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, ये सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी है, वो भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी क्लास सोसाइटी भी रहती है। और फोर्थ पॉइंट है पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पैट्रियार्कल का हुआ मतलब हुआ मात्र सोसाइटी। ठीक है, मात्र मतलब पिता के तरफ से रहती है। यहाँ पे ना जो मैन रहता है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, यहाँ पे मैन की ज़्यादा चलती है, इसलिए इंडियन सोसाइटी कौन सी हुई, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुई। फिफ्थ चीज़ है किनशिप सिस्टम। यहाँ पे रिश्तेदारी सिस्टम भी चलता है भाई साहब, कि अपनी मामा की, बुआ की, ये क्या रहती है, रिश्तेदार रहती है। मम्मी की साइड से रिश्तेदारी हुई, पापा की साइड से रिश्तेदारी हुई। तो क्या इंडिया के अंदर क्या है, किनशिप सिस्टम है। और सिक्स्थ पॉइंट जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि अपन ने बोला यहाँ पे अलग अलग तरीके की कास्ट रहती हैं, फिर अपन ने दूसरा लैंग्वेजेस हैं, क्लासेस अलग हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में क्या है, एक यूनिटी है। अपन इसलिए तो बोलते हैं ना इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग क्लास, ठीक है, अलग भाषी वाले लोग, सब लोग रुकते हैं। फिर भी अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे,
डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर इंडिया की बात करें तो फिर है फैमिली सिस्टम। यहाँ पे फैमिली सिस्टम भी रहता है, अलग अलग तरीके की ट्राइब्स भी रहती हैं, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी की अगर अपन बात करें तो बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, किस किस के बेसिस में बात कर रहा है, तो किस किस के बीच में बैलेंस है, एक तो स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म, और बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। और 11th पॉइंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। यहाँ पे क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी सोसाइटी की। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, डिस्पाइट हिंदी बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। अपन को बात है हिंदी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को भी क्या दिया है, रिकॉग्नाइज दिया है, मतलब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी है कि अपने इंडिया के अंदर। वैसे तो अपनी कम 1400 भाषाएँ हैं, लेकिन क्या 22 भाषाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड चीज़ है मल्टी क्लास सोसाइटी। यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है कि फाइनेंशियल बेसिस पे या कुछ बर्थ बेसिस पे यहाँ पे क्लास का डिवीज़न हो जाता है। जैसे कोई अपर क्लास है, यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ का वो याद करो, इकोनॉमिक बेसिस पे क्लास का डिवीज़न होता है। जैसे अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो अपर क्लास है, अगर किसी के पास मीडियम टाइप का पैसा है, मतलब कि वो अपनी लिवलीहुड को पूरा कर पा रहा है, तो मिडिल क्लास है। और वहीं पे अगर अपन बात करें लोअर क्लास की, जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा, कपड़े रोटा मकान, तो उसको क्या बोलेंगे, अपना लोअर क्लास को बोलेंगे। तो चलिए ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। द इमर्जिंग क्लास सिस्टम्स थॉट क्लोजली रिजेंबल द कास्ट हायरार्की हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड डाउन ट्रॉडन सेक्शन अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे, ठीक है, जो अपन ने पहले अभी समझी थी। अब कास्ट को देखते हैं, कास्ट कितने तरीके के रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यहाँ पे दलित हुए। तो ब्राह्मण की बात करें, ये किसका काम करते हैं, प्रीस्ट, पुजारी और टीचिंग का काम। अगर कोई भाई साहब पढ़ाने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण है। अगर कोई पुजारी है, मंदिर में पूजा भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण से बोलते हैं। क्षत्रिय, ये हमेशा बेचारे लड़ते ही रह गए। वॉरियर एंड रूलर्स क्लास क्या हुए, वॉरियर्स, वो लड़ाकू वाली क्लास ही ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य, वैश्य किसको बोला जाता है, फार्मर हुए, ट्रेडर हुए, मर्चेंट्स हुए, इनको क्या बोला जाता है, वैश्य बोला जाता है। शूद्र की बात करें, जो लेबरर का काम करते हैं, उनको शूद्र बोला जाता है। मजदूरी वगैरह करने को उसको क्या बोलेंगे, शूद्र बोलेंगे। दलित, दलित क्या हुए, आउट क्लास। यहाँ पे जो स्ट्रीट स्वीपर्स हुई, जो रोडों पर झाड़ू लगा रहा है, इनको क्या बोलते हैं, दलित बोलते हैं। जो लैट्रिन क्लीनर्स रहते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, दलित से बोला जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कास्ट क्लास की बात करें तो 3 तरह की क्लास होती हैं। एक तो हो गई अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास वही, इसको ना इकोनॉमिक बेसिस पे डिवीज़न किया गया है। भाई साहब किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो अपर क्लास हो गई, मीडियम है तो मिडिल, और लोअर कम है, ज़्यादा ही कम है, मतलब जो अपनी बेसिक लिवलीहुड को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, कपड़ा रोटी मकान, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर कास्ट में बोल देंगे, गरीब बोलेंगे बेचारे को, ठीक है। अब तीसरी बात ये पैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे कि मैंने आपको वैसे ही पहले ही बताया, जो मैन रहता है ना, वो ज़्यादा स्टेटस, मैन का स्टेटस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू, मैन का जो स्टेटस रहता है वो हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी ही ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पे कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं, वहाँ पे अपन को मैट्रिलिनियल सोसाइटी देखने को मिलेगी। वहाँ पे मम्मियों की खूब अच्छी चलती हैं, जो माताएं रहती हैं उनका स्टेटस हाई रहता है। किससे, मम्मियों का स्टेटस पापा ही से होगा ना हाई,
तो वही बोलेंगे ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाई था विविधता में भी एकता, वही बात बोली है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अपन इंडियन में अपन बोलते हैं गर्व से वी आर इंडियन, तो इसलिए इसको क्या बोला है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट इज़ अ सोशियो साइकोलॉजी कंडीशन, इट डोनोट्स द सेंस ऑफ वननेस एंड वीनेस। वही हम की भावना रहती है इसमें, वननेस की रहती है, हम एक लोग हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया एग्जिस्ट ऑफ वेरियस लेवल इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर 5th पॉइंट वही है, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म फोकस इन द प्रमोट ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस विद गॉड। मटेरियलिज्म किसकी बात करता है, फिजिकल कंफर्ट की। इंडियन सोसाइटी के अंदर दोनों चीज़ मिलेंगी। जब से ग्लोबलाइजेशन आया ना, तो वहाँ से अपन को दोनों चीज़ों को देखने को, एक स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली आपके अंदर की चीज़ रहती है कि आप अंदर से अपने भगवान को मानते हो, अंदर से अपनी कितनी सद्भावना। और मटेरियलिज्म फिज़िकल चीज़, गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब चीज़ क्या है, फिज़िकल चीज़ें, ये मटेरियल चीज़ें, इनको एक्वायर करने की, इनका सुपभोग करने की क्या रहती है, लालसा रहती है। तो इंडिया के अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस हैगा। यहाँ पे लोग धार्मिक भी हैं और साथ साथ क्या है, फिज़िकल चीज़ को एक्वायर भी करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ हुई ना, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, ठीक है। और 6th की बात करें, ब्लड एंड किनशिप टाइज, वही रिश्तेदारी वाली बात हो गई। और यहाँ पे ना वेरियस फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी एज फॉलो। यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट, योगदान देते हैं डाइवर्सिटी को बनाए रखने में। सबसे पहली बात तो जोग्राफिकल फैक्टर। अगर इंडिया का अपना जोग्राफिकल फैक्टर ऐसा ना होता तो यहाँ पे यूनिटी ना बनी होती। नॉर्थ में हिमालयस ले लो, माउंटेन रेंजेस से गिरा, यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग तरीके के, फिर प्लेन्स आ गए। फिर कल्चरल फैक्टर, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कल्चर है, नॉर्थ कल्चर, साउथ कल्चर, वेस्टर्न, ईस्टर्न, अलग अलग तरीके। नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ही कल्चर रहेगा, साउथ में एक अलग ही कल्चर रहेगा। फिर यहाँ पे अलग अलग तरह रिलीजन है, धर्म हुआ है, पॉलिटिकल फैक्टर और लैंग्वेज फैक्टर, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं फैमिली। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और इस सोशियोलॉजी की सीरीज़ को में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।